आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अहम मानी जा रही है। पार्टी उम्मीद जता रही है कि इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का भला हो, लेकिन अमेठी की जनता का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहां पर योगी और मोदी की ओर से किए गए कार्य दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी में, जहां पर अभी राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा निकाली गई। ऐसे में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम जनता से जानते हैं कि क्या राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी सफल होगी, बीजेपी के को कितना टक्कर दे पाएगी, या बीजेपी के लिए कितनी घातक साबित होगी राहुल गांधी की यात्रा, या इस पर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का क्या असर है यहाँ। क्या नाम है आपका भैया? आदेश पांडे। ये जो राहुल गांधी की यात्रा हुई, इससे बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा? बीजेपी भैया, पहली बात तो राहुल गांधी किस चीज की न्याय यात्रा निकालने, क्या न्याय मांग रहे हैं, किसके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है ये बताइए। भारत की जनता के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है? भारत की जनता के ऊपर तो ये लोग 70 साल अत्याचार किए थे। तो हाँ, ये न्याय इस चीज का मांग रहे हैं जो 70 साल ये लूटे, अब लूट नहीं पा रहे हैं। जैसे पूरा ये परिवारवाद जितना लूटखोरी किया, सब कुछ किया, अब ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज का न्याय मांग रहे हैं। और बीजेपी पे कोई भी असर नहीं होगा, चाहे सपा मिल जाए, चाहे बसपा मिल जाए, चाहे आम आदमी पार्टी मिल जाए। ये जो इनका गठबंधन हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि धीमे धीमे गठबंधन सब भाग जा रहे हैं। गठबंधन का इनका कोई मतलब नहीं है, चाहे गठबंधन कर लें, चाहे जो कर लें। और आप न्याय यात्रा की बात करें, न्याय यात्रा में इनके साथ कौन है, कितने लोग हैं? अभी आप अमेठी की न्याय यात्रा देखे होंगे, जितने भी इनका सब कुछ तो इनका खाली था। बाहर से किराए पे गाड़ी मंगा के लाए हैं, उसी के साथ घूम रहे हैं। और फिर किस चीज का न्याय है इनका? क्या सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? भैया सुनिए, पिछली बार भी सपा कांग्रेस एक साथ हुई थी, क्या हुआ था? कुछ मतलब निकला था उसका? कोई मतलब नहीं निकला था। और कल एक सपा की छोटी सी बैठक हुई थी विधायक दलों की, तो उसमें उनके 8 विधायक तो गायब हो गए। उनके 8 विधायक, जब ये बताइए, जब घर में ही आपस में नहीं बन रही है, तो बाहर ये लोग क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे? इस बार 400 पार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, और मोदी सरकार, योगी सरकार, और 400 पार, और अमेठी में फिर से दीदी स्मृति आएंगी। कोई उन्हें हरा नहीं सकता। हमारे साथ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहां तक सफल रही और बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी अमेठी में। हाँ भैया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तिवारी। जो ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली, इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा, कितना उनको टक्कर मिल पाएगी? कौन सी न्याय यात्रा? वही 2 4 6 गाड़ियाँ आई थी, 10 20 आदमी 30 आदमी हमको सगर तिराहे में दिखाई दिए, उसके बाद फिर तुरंत गो बैक हो गए। वो कौन सी न्याय यात्रा उनकी है? अब देखिए, सपा वाले में आप जान लीजिए, सपा वाले बार विधायक नहीं गए, अमेठी के नहीं गए, गौरीगंज के विधायक नहीं गए वहाँ बैठक में, अपने यहाँ के जिले के ही। तो इस तरीके से जो है, इस बार उन लोगों को मिलजुला काम नहीं आएगा। और भाजपा सरकार फिर आ रही है, 400 के पार आ रही है एनडीए, मोदी सरकार बनेगी, बस इतना जानते हैं। तो ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता। हम आम जनमानस से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल रही, कि लोग उनको वोट देंगे या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? भैया पढ़े लिखे नहीं ना, मैं बोल नहीं सकी। नहीं तो क्या राहुल गांधी अमेठी से जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। राहुल गांधी अमेठी से जीतेंगे। हाँ। आप उनको वोट क्यों देंगे? क्यों देंगे? जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, आप बीजेपी के साथ है या राहुल गांधी के साथ है? भैया दादी भाई अपने आदमी हैं, सब बुए हैं, कागज हैं, राजा तो नहीं साथ है ही, राजा के साथ है। तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की बात हो रही है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे और किसको पसंद करते हैं? हम तो पंजाब आई थे। पंजाब। तो आप कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कांग्रेस यहाँ विकास कर पाएगी अमेठी में? हाँ। देखिए, ये थी अमेठी की आम जनमानस, और ये रही हमारे साथ एक दादी जी, इनसे बात करते हैं। दादी बोलो। दादी ये बताइए, क्या नाम है आपका, और क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली, इससे बीजेपी को कितना प्रभाव पड़ेगा? अभी काम जन बनेगा, क्या बताए बेटवा। सरकार के बने, राहुल गांधी की सरकार बने, मोदी की सरकार बने? मोदी का बने। मोदी की सरकार बने। मोदी जी को क्यों पसंद करती हैं आप, किस कारण? पसंद हम नहीं करते बेटवा, ये कानून कर रहा, अंधा कानून है, इसी वजह से। वो अंधा कानून है, जहाँ 2 नंबर का धंधा हो रहा है, इसी से उसमें प्रॉब्लम हो रही है।
और जो धर्म वाला काम करता है उसको कोई पूछता नहीं है। नहीं तो क्या लगता है मोदी जी गरीब मनई को हमेशा दबाया जाता है, और हमारे जेब में पैसा है तो आप कहेंगे भाई साहब की चाय पी लीजिए, और हमारे नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, गिराने वाला सभी है। नहीं तो आप किसको पसंद करती हैं, कांग्रेस को पसंद करती हैं या बीजेपी को वोट देंगी, किसको वोट देंगी? वोट हम ये का कहा भैया वही दे देवे, लेकिन क्यों करे वाला नहीं ना, अपना पेट सभी भरने वाला है, चाहे नेता तो ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता जो त्रस्त है, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता जिन्होंने अपना दुख बताया। और बीजेपी जहां तक है अमेठी से भारी रहेगी, तो ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जहां एक आस लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी यहां से विजय होंगे, मगर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा अमेठी से। मैं अमेठी से कृष्ण कुमार, HNN 24/7।